Hello students and welcome back to our online classes of सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल। मैं आपकी टीचर मिसेस टीना निम्बाले एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सब्जेक्ट जनरल साइंस ऑफ स्टैंडर्ड 6 उसका 9th चैप्टर मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन। नाउ the first topic is objects in motion. In our day to day life we see many moving objects. हम हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे मूविंग ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। ऑब्जेक्ट्स लाइक देखिए कौन कौन से हैं यहाँ पे। मूविंग ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। इस मूविंग ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट्स इन मोशन, क्योंकि वो अपने खुद की गति में रहते हैं। डिस्कस विच ऑब्जेक्ट्स इन द अबो पिक्चर्स आर इन मोशन, व्हाट डिफरेंसेस आर सीन इन देयर मोशन। देखिए इस पिक्चर में फिगर 9.1 में ये टॉप है वो सर्कुलर मोशन है, फुटबॉल ऑल्सो इन सर्कुलर मोशन। एरोप्लेन देखिए ये स्ट्रेट लाइन में है और ये व्हील ऑल्सो सर्कुलर मोशन। अब हम देखेंगे मोशन। मोशन यानी गति। देखिए जब हम बस स्टॉप पर होते हैं तो बहुत सारी बसेस होती है, हमको मूव होती हुई दिखाई देती है। लेकिन जब हम बस में होते हैं और जब हम खिड़की के बाहर झांकते हैं यानी कि देखते हैं, तब हमें क्या दिखाई देता है कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं बस के बाहर के, जैसे कि ट्रीज, स्टॉल्स, शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, बिल्डिंग्स और अदर हाउसेस हमें मूव होती हुई दिखाई देती है। तो उसे क्या कहेंगे हम? इफ एन ऑब्जेक्ट इज सीन बाय एन ऑब्जर्वर टू चेंज इट्स प्लेस कंटिन्यूसली द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। देखिए जब एक ऑब्जेक्ट होता है, जब हम उसे देखते हैं कि उसकी जो प्लेस होती है वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहती है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे? इज सेड टू बी इन मोशन, यानी कि वो अपने गति में रहता है, उसको गतिमान कहते हैं। चेंज ऑफ प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और उसका अपना प्लेस होता है, जब वो प्लेस छोड़ देता है तो उसके प्लेस में जो चेंज होता है उसे क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कंटिन्यूसली अंडरगोज डिस्प्लेसमेंट। जो कि ऑब्जेक्ट जो मोशन में होता है वो कंटिन्यूसली उसका चेंज होता रहता है एंड इट गोज undergoes displacement. The continuous displacement of an object is called motion. देखिए here are some types of motion. Now the first type is linear motion. A train or a moving vehicle on a road may travel in a straight line or in the same direction. जो व्हीकल होता है जैसे कि ट्रेन और अदर व्हीकल्स ऑन अ रोड, वो कैसे ट्रैवल करते हैं? इन अ स्ट्रेट लाइन और इन द सेम डायरेक्शन। उनका जो ट्रैवल होता है वो एक समान यानी कि स्ट्रेट लाइन में ही होता है और एक दिशा में ही होता है। तो उसे हम क्या कहेंगे? दिस मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मोशन। देखिए लीनियर मोशन के लिए ऑब्जेक्ट को दो चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे वो ऑब्जेक्ट ट्रैवल जब होता है तो उसकी जो ट्रैवल है वो स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए और वो सेम डायरेक्शन में भी होना चाहिए। एन ऑब्जेक्ट इन लीनियर मोशन शोज डिस्प्लेसमेंट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, और जो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है वो भी स्ट्रेट लाइन में होता है। इफ यू स्टैंड ऑन अ चेयर एंड रिलीज अ बॉल फ्रॉम योर हैंड, इट फॉल्स टू द फ्लोर, व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस? आपको ये देखना है कि क्या होता है। Now compare the motion of soldiers on parade and a girl coming down a slide. देखिए यहाँ पे परेड का ऑब्जर्वेशन कीजिए और यहाँ पे जो लड़की है जो कमिंग डाउन फ्रॉम अ स्लाइड उसका भी ऑब्जर्वेशन आप यहाँ पे कीजिए। द मोशन ऑफ सोल्जर्स इन अ परेड इज द सेम। यहाँ पे जो मोशन है सोल्जर्स की वो सेम है। ड्यूरिंग दैट पीरियड नॉट इवन अ स्लाइट डिफरेंस इज सीन। देखिए यहाँ पे हमें कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं दिखाई देता है, जैसे कि वो स्पीड नहीं बढ़ा रहे हैं और स्पीड कम भी नहीं कर रहे हैं अपने परेड की। तो यहाँ पे उनका जो मोशन है वो सेम है। उसके बाद में however the motion of the girl coming down the slide does not appear to be uniform. यूनिफॉर्म यानी देखिए जैसे कि यहाँ पे मोशन है
इस लड़की का कमिंग डाउन फ्रॉम अ स्लाइड वो एक जैसा नहीं है. इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म. द गर्ल कम्स डाउन फास्टर एंड फास्टर. देखिए जब हम स्लाइड पे बैठते हैं तो हम ऐसे चलते चल के या रुक रुक के नहीं हम फिसलते. हम कैसे फिसलते हैं? बहुत ही स्पीडली, यानी कि हमारी जो मोशन होती है वो बढ़ती जाती रहती है. द गर्ल कम्स डाउन फास्टर एंड फास्टर. द स्पीड ऑफ हर मोशन गोज ऑन इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली. यहाँ पे ये जो उसका मोशन है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता रहता है. द मोशन ऑफ द मार्चिंग सोल्जर्स इज यूनिफॉर्म लीनियर मोशन. सोल्जर्स की परेड है वो एक जैसी है, एक समान है, वो एक समान गति में ही आगे बढ़ रहे हैं. बिकॉज इन दिस मोशन नो चेंज इज सीन. हमें उनके मोशन में कोई भी चेंज यहाँ पे दिखाई नहीं देता है. ऑन द अदर हैंड द मोशन ऑफ द गर्ल कमिंग डाउन द स्लाइड इज नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन. ये जो लड़की है उसका जो स्पीड है नीचे आने का वो एक समान नहीं है, उसका स्पीड बढ़ता जाता है. सो दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन. देखिए लीनियर मोशन के यहाँ पे हमने दो टाइप तो देख लिए हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन. सो द यूनिफॉर्म लीनियर मोशन इज when the distance traversed by an object along a straight line in unit time is continuously the same, the motion is called uniform linear motion. And the second definition is non-uniform linear motion. When the distance traversed by an object along a straight line in unit time keeps on changing, the motion is called non-uniform linear motion. Non-linear motion, the motion of an object that does not move in a straight line is called non-linear motion. Non-linear motion किसको कहते हैं? जब ऑब्जेक्ट होता है उसकी मोशन वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होती है, तो उसकी एक अपनी अलग ही मोशन होती है, तो उस मोशन को नॉन लीनियर मोशन कहते हैं. नॉन लीनियर मोशन में बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स. उसके दो टाइप्स है यहाँ पे. कौन कौन से है वो हमें देखना है. व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट डज अ स्विंग इन अ पार्क शो. जब आप गार्डन में जाते हैं तो आप स्विंग को तो देखते हैं. स्विंग कैसे जाता है? आगे पीछे ये उसकी मोशन रहती है. द स्विंग ऑलवेज कम्स बैक फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड. इट टेक्स अबाउट द सेम टाइम फॉर ईच स्विंग और ऑसिलेशन. जब वो आगे जाता है और पीछे आता है उसका टाइम कैसा रहता है? वो टाइम सेम होता है. एंड इट टेक्स अबाउट द सेम टाइम फॉर ईच स्विंग और ऑसिलेशन. इसकी जो ये आगे पीछे जाने की मोशन है उसको हम ऑसिलेशन कहेंगे, और उसको आगे पीछे जाने में जितना टाइम लगता है उसको क्या कहेंगे? वो टाइम ही सेम होता है. दिस मूवमेंट ऑफ अ स्विंग इज कॉल्ड oscillatory motion. Similarly, the movement of the pendulum of a clock, the wings of a bird, the needle of a sewing machine, the vibrating diaphragm of a tabla or drum are also examples of oscillatory motion. The motion of a body that is oscillating such that swinging back and forth is called oscillatory motion. देखिए यहाँ पे हमारा oscillatory motion ये टॉपिक हमने समझ लिया है, और यहाँ पे हमने 9th चैप्टर का पार्ट 1 भी फिनिश किया है. अब हम सीखेंगे हमारा सेकंड पार्ट हमारे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक मिलते हैं. थैंक यू.